Welcome to Sanjay Gudawat IIT and Medical Academy. Myself Satyen Singh, Senior Faculty of Chemistry. I am going to start chemical bonding. अभी तक हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग है जो आपका केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड, एक था आयनिक बॉन्ड, एक है कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्डिंग, और आगे हम लोग पढ़ेंगे वैन डर वाल। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? ये कोवलेंट, तो कोवलेंट होता क्या है? द बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल मीन्स इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अभी हमने कहा क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 और 7, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे एक इलेक्ट्रॉन अभी ये लेस है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस, और ये भी कितना इलेक्ट्रॉन लेस है? 1 इलेक्ट्रॉन लेस। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेस है, तो अब क्या करेंगे? तो दोनों क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर Cl क्या करता? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता, तो क्या बन जाता? Cl माइनस। दूसरा Cl क्या करता? इलेक्ट्रॉन को गेन करता, तो क्या बन जाता? Cl प्लस। तो ये हमने पढ़ा था किसमें? आयनिक बॉन्ड में, कि अगर पॉसिबिलिटी होती तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन जाएगा? ये 286, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। और ये कैसे बनेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो बन जाएगा 288। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सॉरी, ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो प्लस साइन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस साइन। तो इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया 288, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं करते। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन नहीं कर सकता है, तो एक और पॉसिबिलिटी है जिससे यहाँ पे दोनों के दोनों अपना ऑक्टेट क्या करेंगे? कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सा तरीका था वो जिससे हम ये सोचे कि ये और ये दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले? तो सेकंड तरीका क्या है कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। Cl के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो Cl के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl के बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो शेयरिंग करेंगे तो ये बॉन्ड बनेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 288। इसने भी शेयरिंग कर ली तो ये आपका बन गया, इसे कहेंगे 288। अब यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसे कहते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसे बोला जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग कर रहा है, जो शेयर कर रहा है, उसे बोला जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये, इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा लोन पेयर। लोन पेयर। तो एक हो जाएगा आपका बॉन्ड पेयर, एक हो जाएगा आपका लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कौन है? जिसने शेयरिंग कर रखी है। लोन पेयर कौन है? जिसने शेयरिंग नहीं की हुई है, जो अनशेयर्ड है। लोन पेयर मीन्स क्या होता है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयरिंग नहीं है उसे कहते हैं लोन पेयर, जो शेयर हो गया है उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो अब इससे क्या हुआ? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स इक्वल शेयरिंग।
दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए हैं। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब आता है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड डबल या मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। मल्टीपल को भी फर्दर डिवाइड किया है टू टाइप्स में, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड is divided into two types. First is single covalent bond and second is multiple covalent bond. Single and multiple. Single means जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो जब शेयरिंग किसके बीच में होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा की शेयरिंग होती है, मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। मल्टीपल मीन्स मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट। अब मल्टीपल के भी दो टाइप्स हैं, डबल एंड ट्रिपल। डबल मीन्स यहां पे शेयरिंग होती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और ट्रिपल मीन्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती। तो अगर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दिस कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? वन बाय वन आते हैं हम लोग। तो सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल। तो सिंगल मीन्स क्या होता है, सिंगल, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने देखा था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, सेकेंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट में वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लास्ट में वन इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट, इसे कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मींस एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इससे कैसे दिखाएंगे, वन डैश लाइन से। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जाम्पल आपको दिखा है, एग्जाम्पल सेम है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स द कोवैलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट वन वन इलेक्ट्रॉन। हर एक एटम अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसे बोला जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, एग्जाम्पल है ब्रोमीन का। ब्रोमीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कितने रिक्वायरमेंट है इसको, कितने रिक्वायरमेंट है इसको, इसको एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड डिनोटेड बाय, and it is denoted by single line, denoted by single dash, parallel one parallel line like BR dash BR। इसका मतलब इसके बीच में एक लाइन है, उसे कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। Second is multiple covalent bond. Multiple covalent bond. Multiple means more than one. Multiple, the covalent bond in which each atom contributes more than one electron. जिसमें जो हर एक एटम है अगर एक से ज्यादा
इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6। सेम थिंग इज दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6। कितने रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए थे 8। ऑक्टेट रूल, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, हैं कितने, 6। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कंट्रीब्यूशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कंट्रीब्यूशन हुआ। तो फाइनली क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फाइनल कैसे हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों के बीच में हो गई। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास, तो 1 2 3 4 2 4 6। तो यहां पे देखो, तो अब यहां पे 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, तो यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए दोनों ने, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब इसके पास कितने हो गए, 8, तो 2 एंड 8, 1 2 3 4 एंड 4 8। यहाँ कितने हुए, 2 एंड 4, 4 + 4 8। कितने बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर इज 2, 1 पेयर एंड सेकेंड पेयर, तो बॉन्ड पेयर इज 2। एंड व्हाट इज लोन पेयर, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 पेयर एंड 2 पेयर, तो अगेन लोन पेयर इज 2। तो दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आते हैं हम लोग, व्हाट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल मींस the covalent bond is formed by the mutual sharing of 2 pair of electrons, या each atom contributes 2 electron, each atom contribute 2 electron। हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने एग्जांपल देखा था O2 का, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे, तो 2 8 एंड 2 8। पहले क्या था, 2 6 2 6, फाइनली 2 8 एंड 2 8, यानी कि ईच एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सॉरी, दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, 2 पैरेलल लाइन। तो रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन। अगर 2 पैरेलल लाइन आ गए, इसका मतलब वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर 2 पैरेलल लाइन आए, तो दिस मीन्स दैट दिस इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड एग्जांपल इज CO2। अब कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 2 एंड 4। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा, ताकि इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सेकंड, एक और ऑक्सीजन अगर ये यहां पे करता है, तो ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो क्या करेगा, दोबारा एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा,
इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 and 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब शेयरिंग कैसे हो जाएगी? ये हो जाएगी 6 + 2 8, ये भी 6 + 2 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन कार्बन का 4 + 4 8, तो फाइनली जो आया सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसे कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, तो रिप्रेजेंटेड बाय C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो रिप्रेजेंट करेंगे 2 पैरेलल लाइन से, तो 2 पैरेलल लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मींस ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन। ईच एटम contribute 3 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल मीन्स 3, अगर हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डिनोटेड बाय पैरेलल लाइन 1 2 and 3। एग्जाम्पल इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। दूसरे नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट? 8 - 5 मींस 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, सेम थिंग है यहाँ पे भी 1 2 3 4 and 5। इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेंगे? ये शेयर, तो शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी 7 8। अब ये शेयरिंग करेंगे तो नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 + 2 8। इसके बाहर कितने हो गए? 6 + 2 8, 2 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल बन गया, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल बन गया। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस। अगर ऐसा आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। ऐसे कर सकते हो आप, 1 2 and 3, 3 बॉन्ड शेयरिंग हुई। तो दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? यहाँ पे शेयर है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is shared. Example is nitrogen 2 8 2 8, denoted by 3 parallel line. अगेन हमने क्या किया? कोवेलेंट बॉन्ड को फिर से डिवाइड कर दिया दूसरे टाइप से। इसको बोला गया प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नॉन पोलर, मींस इसके बीच में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक है जिसमें दोनों मिक्स हो जाएंगे, बोथ प्योर एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। एग्जाम्पल इज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स जहां पे केवल और केवल क्या होगा? शेयरिंग होगी, नो चार्ज इज डेवलप। जैसे क्लोरीन है ये भी, और यहां पे क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बना,
इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना तो नो चार्ज इज डेवलप्ड। क्यों? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन जस्ट मिडिल में होगा। इलेक्ट्रॉन जस्ट मिडिल में होगा एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पावरफुल हैं। सेम पावरफुल होंगे तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। लो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एग्जैक्टली बिटवीन बोथ एटम्स। तो यहाँ पे नो चार्ज इज डेवलप्ड। नो चार्ज इज डेवलप्ड। कोई भी चार्ज यहाँ पे डेवलप नहीं होता, इसीलिए उसे कहते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मींस क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड मींस जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, वहां पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल के लिए HCl, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब शेयरिंग किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली बिटवीन द बोथ एटम्स, दोनों के बीच में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दोनों ने बराबर कंट्रीब्यूशन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ चला गया। अब क्लोरीन की तरफ जाने से हुआ क्या? अब क्लोरीन की तरफ क्यों गया? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू कितना है? 3। इसकी वैल्यू कितना है? 2.1। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या करता है क्लोरीन? क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट करने से क्या होता है? स्लाइटली चार्ज इज जनरेट। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, अपनी तरफ गेन किया है, तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इसने लूज किया है तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही चार्ज डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, तो चार्ज डेवलप होगा, और जहां पे चार्ज डेवलप होगा दिस इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो हियर चार्ज इज डेवलप्ड, मेन इज चार्ज, चार्ज इज डेवलप्ड, एंड लास्ट वन इज बोथ प्योर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बोथ इज प्रेजेंट। तो कैसे होगा? एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इज सपोज H2O2, OH। अब बताओ प्योर कहां पे हो सकता है? प्योर कहां पे होगा? जब ये दोनों के बीच में क्या है? दोनों सेम एटम हैं। तो दोनों सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो दोनों की पावर सेम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जस्ट बीच में होगा। इलेक्ट्रॉन जस्ट बीच में होगा दोनों के, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? प्योर कोवलेंट बॉन्ड, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्डिंग हुई थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्डिंग हुई थी। तो क्या दोनों सेम पावरफुल है? नो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे स्लाइटली चार्ज इज डेवलप्ड, स्लाइटली चार्ज इज डेवलप्ड। तो जिसकी वजह से क्या बन जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो प्योर कोवलेंट मीन्स the bond is formed by the sharing of electron pairs
बिटवीन टू लाइक एटम्स मीन्स अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो इसे हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो चार्ज डेवलप नहीं होता, तो उसे कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या प्योर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड मीन्स जब दो डिसिमिलर एटम्स डिसिमिलर जो अलग अलग एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, बोथ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है एंड फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर किया। तो इसका ऑक्टेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा। हमने पढ़ा था इसके लिए डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल। हाइड्रोजन फॉलो डुप्लेट रूल। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट 4, हाइड्रोजन इज 2.1। तो क्या किया? फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन। फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, तो इट शिफ्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से। तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इसमें कौन सा चार्ज आया? प्लस। तो मीन्स इट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और एग्जांपल है HCl सेम, ICl सेम एंड H2O सेम आंसर। H2O हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5, हाइड्रोजन इज 2.1 एंड हाइड्रोजन इज 2.1। तो इसमें से कौन ज्यादा पावरफुल है? पावरफुल कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ स्लाइटली, नॉट कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली करेगा तो आयनिक बॉन्ड बन गया, तो कंप्लीटली नहीं करना है, ये स्लाइटली शिफ्ट कर रहा है। अगर ये कंप्लीटली करेगा तो आयनिक बॉन्ड, लेकिन ये कैसे करता है? स्लाइटली करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज and hydrogen carry positive charge. So this is called polar covalent bond. अब कुछ ऐसे भी बॉन्ड है जिसमें बोथ प्योर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है। एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन। इधर नाइट्रोजन इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर पावरफुल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। तो इसकी वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन शिफ्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बट हियर नाइट्रोजन both is same, so this bond is called pure covalent bond. Pure, why? Because both have same electronegative, both are like atoms, same atoms है दोनों, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे प्योर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड polar covalent bond. This is called pure because both are similar or like atoms. लेकिन इनके बीच में क्या है? polar है, charge is developed, तो this is called polar. तो एक कई ऐसे कंपाउंड है जिसमें कोवलेंट, प्योर एंड पोलर दोनों बॉन्ड क्या होंगे? एक साथ होंगे, तो उसे कहेंगे प्योर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जनरली, फजान रूल हमने पढ़ा था, फजान रूल को ही फॉलो करना है, क्योंकि फजान रूल क्या कहता है कि कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, जनरली वी फॉलो फजान रूल। फजान रूल है सेम है, अगर साइज कम तो बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा, एनायन का जितना साइज ज्यादा उतना कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा, तो वी फॉलो फजान रूल फॉर कोवलेंट बॉन्ड। सेम थिंग इज दैट फॉर चार्ज, चार्ज जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगी। लेकिन ये एक हिसाब से वी कैन से दैट इस एग्जांपल है क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो नॉन मेटल के बीच में लगता है। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं जनरली, तो कोवलेंट बॉन्ड कहां पे अप्लाई होता है, फॉर नॉन मेटल, बोथ शुड बी नॉन मेटल, ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन मेटल होने चाहिए। तो उसके बीच में हम क्या कहेंगे, आपका कोवलेंट बॉन्ड प्रिफर करता है। जनरली हम उसको फजान रूल से कोरिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट किया जा सकता है। ऐसे हम इसमें 100% हम ये नहीं कहेंगे कि सब में कोवलेंट बॉन्ड ही लग रहा है, लेकिन इसके बेस पे हमने फजान रूल को हमने पढ़ा था, वहां पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, कौन सा फेवरेबल कंडीशन है। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा कैटायन का और एनायन का, उतना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। रीजन देखिए क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो इनके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि शेयरिंग कर लेंगे। तो हम लोग इसको प्रिफर किसको करेंगे, शेयरिंग के लिए करेंगे। तो शेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाई और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, large amount of energy is required to lose electron। तो इतना ज्यादा एनर्जी क्यों देंगे जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो हम शेयर को प्रिफर करेंगे। हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट टास्क को नहीं करते, जो डिफिकल्ट जाएगा उसे नहीं करना। 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत मुश्किल है, जैसे हाइड्रोजन है तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत मुश्किल है, तो ये क्या करता है, शेयरिंग को प्रिफर करेगा। हाँ, अगर ये मेटल के साथ होगा से NaCl, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर ये मेटल के साथ है तब ये आयनिक बॉन्ड बना देगा, इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये आयनिक बॉन्ड बन गया, कंप्लीट ट्रांसफर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, लेस देन 1.7, इससे कम होता है, तो हम किसको प्रिफर करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को प्रिफर करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए दोनों की। तो उससे क्या होगा, जो डिफरेंस होगा कम होगा, जितना डिफरेंस कम होगा उतना कोवलेंट बनने के चांस ज्यादा हैं। और जो कोवैलेंसी होती है सेकेंड पीरियड की, वो मैक्सिमम 4 होती है, 4 से ज्यादा नहीं होती। रीजन क्या है, जैसे हमने कहा नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p3। अब इसमें क्या होगा, s के 2 ऑर्बिटल हो गए,
और p में कितने ऑर्बिटल हो गए 3। तो जब शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग क्या होते हैं, बॉक्स के साथ होते हैं, इसके साथ शेयरिंग होते हैं। अब किस में बना सकता है, ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या बनाएगा, 3 के साथ शेयरिंग कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो जैसे हाइड्रोजन के साथ करा है तो 3 के साथ शेयरिंग कर सकता है, एक लोन पेयर बच गया तो ये बना देता है NH3। तो 3 + 1 4, तो इसकी 4 से ज्यादा बॉन्डिंग नहीं बन सकता, 4 से ज्यादा कोवलेंसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके पास कितने बॉन्ड हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, इसके पास 4 ऑर्बिटल है, 4 से ज्यादा ऑर्बिटल नहीं है। तो जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। रीजन, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता। तो 1 और 3 4, तो टोटल इसमें ऑर्बिटल 4 हैं, तो टोटल ऑर्बिटल इज 4। तो इसीलिए इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होगी। रीजन क्या है, अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल है ही नहीं तो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। हाँ, तो NF5 या NCl5 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5वां ऑर्बिटल है ही नहीं। 5वां हम कहाँ रखेंगे, 4 की पॉसिबिलिटी है, 5वें की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन P और S बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल खाली हैं। सेंट्रल एटम किसको बोला जाता है, सेंट्रल एटम बोला जाता है जो सारे बॉन्ड से, जैसे PCl5 है तो PCl5 क्या होगा, P1 2 3 4 और 5। तो जो P है वो सारे एटम से कनेक्टेड है। तो जो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो सबसे बॉन्ड से कनेक्ट होता है, सारे एटम से, सारे साइड चेन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। और इसको किसने दिया था, कोवलेंट बॉन्ड वाज प्रपोज्ड बाय G.N. लुईस। तो G.N. लुईस ने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। तो यहां तक आपने समझा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किसके बीच में ज्यादातर लगता है। तो एप्लीकेबल कंडीशन इज पहला क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो हमने किया था लेस देन 1.7 से कम होना चाहिए, तो हमने कहा था कोवलेंट को प्रीफर करेगा। सेकेंड वन क्या है, जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल होते। तो यहां तक हमने आज पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन दी कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसकी कंडीशंस क्या हैं, किस कंडीशन में ये बनता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक खत्म होता है। थैंक यू।